नमस्कार दोस्तों। सर्वाइवल नहीं रिवाइवल, हम जो हमारी ये जो एक लेखमाला चल रही है, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं विज्ञान और मानव के ईश्वर बनने के बारे में। कि विज्ञान आज इस बात को मानने लगा है कि इंसान भी ईश्वर बन सकता है, और उसी की बातचीत और डिस्कशन हमारे अभी इसमें हम करीब कड़ी दर कड़ी हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगली कड़ी में चलिए सुनते हैं। हम्म, अरे मल्लिका, आज बहुत लेट हो गए तुम लोग। अम, उम, गुन्नी जी, मत्थे मंदामी, अम, उषा, क्या बात है? आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या हुआ? वो गुन्नी जी, ऐसा हुआ कि ना, आज थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, और इसीलिए मल्लिका को भी मैंने लेट किया। सॉरी, मेरी वजह से देर हुई। अ, अरे, तबीयत खराब हो गई थी, क्या हुआ था? आज मत आते। गुरु गुरु जी आए बिना तो मन नहीं मान रहा था ना, इसलिए आना तो जरूरी था। अब ठीक है तबीयत। पेट बहुत जोर से दुखा था, बस, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो अच्छे से रिलैक्स हो लो, फिर बात शुरू करते हैं। खाना ले लिया तुम लोगों ने? जी हाँ, घर से खाना खा कर ही आ रहे हैं। अच्छा। तो अब शुरू करें? जी हाँ। मल्लिका, पिछली बार हम लोग कहाँ पहुँचे थे? गुड्डी जी, मैं बताऊँ? हाँ हाँ, बोलो उषा। गुड्डी जी, पिछली बार आपने बताया था कि इंसान मतलब आत्मा परमात्मा बन सकता है, और बिल्कुल ये बात आज के वैज्ञानिक भी मान गए हैं। और आपने एपिजेनेटिक्स बताया था। अरे वाह, तुम्हें तो पूरा पूरा याद है। गुड्डी जी, आप इतने अच्छे ढंग से समझाते हो ना, सब याद रह जाता है। अच्छा, तो आगे की बात करते हैं। लगता है मल्लिका तुम कुछ पूछ रही हो। जी हाँ गुरनी जी, मेरे मन में ना एक सवाल आया था। घर पर मैं सोच रही थी कि जब इंसान भगवान बन सकता है। इंसान भगवान बन सकता है, अच्छा हाँ ठीक है, फिर आगे बोलो। तो गुरनी जी, वो भगवान जो है कैसा होता है, क्या होता है? वो इंसान जो भगवान बनता है, क्या वही वाला भगवान होता है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है? उषा, तुम बोलो, तुम क्या सोचती हो इस? हाँ गुरनी जी, मेरे मन में भी आई, ये बातें आती हैं कई बार, कि जब भगवान है, वो सबका बड़ा है, सबका परम पिता है, तो उसने किसी को दुखी किसी को सुखी क्यों बनाया, और ऐसा भगवान क्यों बने हम? वेरी गुड, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। हम्म, ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, हम ऐसा भगवान क्यों बने। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि अगर वो भगवान है, सचमुच में कोई भगवान है जिसने ये सबको बनाया है, सारे संसार को, सारे प्राणियों को, है ना? जी जी हाँ, वही। तो अगर कोई भगवान है, तो फिर उसने ये पार्टिशलिटी क्यों की, पक्षपात क्यों किया उसने? जी, वही तो। देखो ना, एक तो रोता रहता है, रोटी को भी तरसता है, और किसी के पास अनाप शनाप पैसा है, किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास शरीर भी बराबर नहीं है, टूटा फूटा शरीर है, किसी के हाथ नहीं, किसी की आंखें नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने एक एक बार भी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, बुक पढ़ी थी। अच्छा, कौन सी बुक थी गुन्नी जी वो? देखो भाई, नाम तो मुझे भूल रहा है उसका। कुछ इसी सब्जेक्ट पर थी। अम, अम, शायद मैंने कहीं नोट भी किया होगा नाम उसका, तो देखती हूँ अभी। अम, 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 हाँ हाँ, ये रहा। ये बुक थी, डज ही हैज ए मदर हर्ट। अच्छा, गुड जी, फिर से दिखाइए नाम। डज ही हैड ए मदर्स हर्ट। ओके, ये भगवान के ऊपर किताब है, किसने लिखी है? ओ, राइटर हैं अरुण, अरुण शौरी। ये क्या होता है,
शौर्य को कास्ट होती है? होगी, हमें उससे क्या। तो बात ये क्या है कि इस बुक में मैंने बताया कि एक माँ भी होती है ना, वो भी अपने काले गोरे, मूर्ख, विद्वान, अम, विनीत, अविनीत, सब तरह के बच्चे जो उसके माँ बाप पे होते हैं, एक माँ भी अपने हर बच्चे को चाहती है। पिता भी उतना पक्ष बिना निष्पक्ष होके नहीं, मतलब चाह सकता जितना कि एक माँ चाहती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे ना पड़ोस में एक लेडी है, उनका बच्चा ऐसा है, हर समय तो उसके मुंह से थूक निकलता रहता है और कहीं भी लैट्रिन कर देता है। बड़ा सारा है गुरनी जी, छोटा भी नहीं है वो, 5-7 साल का हो गया वो। और ना उसको गोद में लिए रहती है, उसकी गर्दन ऐसे नीचे को पड़ी रहती है, और वो ना ना बोलता है, ना हंसता है, ना जबरदस्ती से कुछ खिला दो तो खा लेता है। तो उसकी माँ उसको इतना चाहती है, कोई कोई लोग कहते हैं ना, एक बार किसी ने कह दिया गुरनी जी कि ना ये अच्छा तो मर जाए, ये तुम्हें कितना दुख देता, और ये उसकी माँ इतना लड़ने लगी। हाँ वही तो, वही मैं कह रही हूँ, कैसा भी अपंग, कैसा भी कुरूप बच्चा हो, माँ को अपना बच्चा है अच्छा लगता है। तो अगर भगवान जिसको हम कहते हैं, जिसने दुनिया बनाई है, कि अगर उसको हम दयालु और दया का सागर और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, तो अगर भगवान ऐसा है, तो क्या उसके पास एक माँ जैसा दिल भी नहीं है क्या? है ना? प्रश्न तो वही हो गया ना गुरनी जी, कि वो भगवान कैसा, जिसने मतलब संसार को बनाया, और किसी तो कोई तो फूल बना दिया इतना सुंदर, और कोई कांटा बना दिया जो सबको दुख देता है, एक तो दूध बना दिया, मक्खन बना दिया, और एक में मतलब रेत बना दिया। तो ऐसा क्यों ईश्वर ने ये मतलब ये कहीं कुछ कहीं कुछ, ये कैसा रूप किसी का, कैसा गुण किसी का, अलग अलग क्यों बनाया ईश्वर ने? ऐसा ईश्वर वो क्या माँ से भी नीचे दर्जे का है? वही तो बस, बात यही तो समझ में नहीं आती सचमुच में। मैं तुम्हें बताऊं, तुम दोनों इस बात में ज़्यादा अपना दिमाग पजल मत करो। मैं बता देती हूँ तुमको कि ये क्या है कि हमारी कल्पनाएं हैं सारी। सचमुच में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसने कि ये, कोई ऐसा पर्सनैलिटी नहीं है कोई जिसने कि ये सब संसार बनाया है। संसार तो अपने आप मतलब अपने ही फंडामेंटल रूल्स हैं, उनसे संसार ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बनता रहता है, चलता रहता है, बिगड़ता रहता है, चलता है, अपने आप बनता रहता है। हाँ, उषा तुम नहीं समझ रही हो। देखो हमारे जैन धर्म में एक सिद्धांत है, अ, बताओ मल्लिका, कौन सा सिद्धांत है त्रिपदी का? त्रिपदी का गुरु जी वो उत्पाद व्यय वाला। हाँ हाँ, बताओ क्या है वो? गुरु जी आपने बताया था ना, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। हाँ, फिर क्या बोलता है इसका, वो पूरा डिटेल बताओ ना। गुरु जी वो नष्ट भी होता है। कौन कौन नष्ट होता है? मुझे अच्छे से नहीं आ रहा, आप ही बताइए। तुम याद नहीं रखती हो मल्लिका? गुन्नी जी वो मैंने जल्दी में तो सीखा था ना, फिर मैं भूल गई, सॉरी। अब की बार पक्का पक्का याद रखूंगी। प्लीज़ आप एक बार बता दो। हाँ बता तो मैं रही हूँ, एक बार क्या मैं 10 बार बता दूंगी। पर जो कुछ सुनो, जो कुछ समझो, उसको अच्छी तरह से समझो, बार बार पूछ लो, और फिर उसको याद भी रखो। नोट कर लिया करो ना अच्छी अच्छी बातें। जी अब ध्यान रखूंगी। हाँ तो सुनो उषा, मल्लिका तुम भी ध्यान से सुनो दोबारा से। देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है, ये हमारे यहाँ जैन दर्शन में त्रिपदी कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिपदी। क्योंकि इसमें 3 पद हैं। पद मीन्स मीनिंगफुल वर्ड्स। पद का मतलब क्या होता है? सार्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ हो, मीनिंगफुल वर्ड्स, उनको कहते हैं पद। तो इसमें 3 पद हैं, और तो इसलिए इसका नाम त्रिपदी है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उपनयवा, विगमयवा, धुवैवा।
ये कौन सी भाषा में है? देखो ये ना प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा, उस समय यही भाषा चलती थी ना जब भगवान महावीर थे, तो उन्होंने इसी भाषा में उपदेश दिया था लोगों को समझाने के लिए। उपनयवा का अर्थ है अम, उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं उत्पाद। अभी मैंने बताया ना। जी जी, अब समझ आ गया। प्रोडक्शन, उत्पाद। वा माने अथवा, और उपनयवा विगमयवा। विगमय का मतलब है और नष्ट होना, जिसको मैंने बताया उत्पाद के बाद व्यय। जी। और ध्रुव्य, ध्रुव्य माने स्थिर रहना, कांस्टेंट रहना, उसको कहते हैं ध्रुव, ध्रुव रहना, ध्रुव है ना, उससे ध्रुव्य बना है। तो उपनयवा विगमयवा ध्रुवेगा, नष्ट भी होता है उसी समय, उसी समय बनता भी रहता है, और उसी समय कांस्टेंट भी रहता है। हर वस्तु में ये तीनों ही गुण, तीनों ही ये चीज़ें, तीनों ही ये एक्टिविटीज़ हर समय, हर वस्तु में, लाइव में, नॉन लाइव में, सब में ही ये तीनों गुण हर समय, तीनों क्रियाएं कार्य करती हैं हर समय। नॉन में भी, और नॉन लाइव में भी, और लाइव में भी। हाँ हाँ उषा, हाँ। देखो मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो, अब जैसे मान लो तुम जब जन्मी, ठीक है ना, तब तुम जन्मी थी, तब तुम इतनी बड़ी थी? नहीं नहीं गुरु जी, छोटी सी थी जब मैं जन्मी थी। मेरी मम्मी कहती हैं मैं ना बहुत पतली सी थी, और बहुत मैं ना दुबली पतली, और मेरा वेट भी बहुत हल्का जब मैं जन्मी थी। तो सब कहते थे ये लड़की है कि चुया है। अच्छा। अब मुझे पता चल गया। उषा, मैं तेरे को चुया, नहीं 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 नहीं, प्लीज देखो मल्लिका, ऐसा मत करना, मैंने सीक्रेट बता दिया, इसका ये मीनिंग नहीं है ना। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। नहीं मल्लिका, नहीं करूँ, नहीं। नहीं गुड्डी जी, मैं करूँगी नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम बात आगे चलाते हैं। तो ये उपनयवा धुवेवा, उपनयवा विगमयवा धुवेवा, ये तीन जो पद है ना, इसको त्रिपदी कहते हैं। देखो जैसे तुम जन्मी, तब तुम छोटी सी थी। हम्म, और उसके बाद तुम दिन पर दिन, दिन पर दिन बदलती गई, बढ़ती गई, तुम्हारा रूप चेंज होता गया, तुम्हारी फॉर्म्स बदलती गई, है ना। कोई भी इंसान है, कोई भी पशु है, कोई भी चीज है। चलो नॉन लाइफ की बात बाद में करते हैं, पहले लाइफ की बात करते हैं। तो कोई भी प्राणी है ना, इसी तरह से बढ़ता रहता है। तो एक उसकी फॉर्म जो है वो खत्म हो जाती है, बचपन खत्म हो गया, जवानी आ गई, वो फॉर्म खत्म हुई, वो पर्याय खत्म हुई, वो रूप खत्म हुआ, दूसरा रूप आ गया। ठीक है ना। तो एक उत्पन्न हुआ नया रूप, पुराना रूप नष्ट हुआ। ठीक है। उत्पाद हो गया, व्यय हो गया, समझ आ गया। अब ध्रुव कौन है? ध्रुव है आत्मा, उसके अंदर रहने वाला जीवन तत्व, वो तो वही है ना। तभी तो तुम्हें याद है कि तुम बचपन में थी, कोई घटना याद होगी बचपन की, कुछ याद होगा। हाँ, बहुत बार याद रहता है गुरु जी, बहुत सारी याद है। तो वो जो याद रखने वाला है ना, वो एक आत्मा, वो बराबर साथ रहता है। जी। तो तीनों चीजें साथ में ना। आप देखो, कोई इंसान है, मर जाता है, मर जाता है तो उसका ये वाला शरीर खत्म हो गया, नष्ट हो गया। नेक्स्ट जिसमें जाएगा, जिस शरीर में जाएगा, वो उत्पन्न हो गया, और आत्मा वही है। ठीक है ना। तो उपनयवा विगमयवा धुएवा साथ चलता है ना। जी, लाइव में तो समझ आ गया। नॉन लाइव में, देखो नॉन लाइव में, अब देखो मेरे हाथ में ये बुक है मान लो, ठीक है। अब ये बुक जिस शक्ल में, जिस मतलब फॉर्म में आज है, आज से 50 साल बाद नहीं रहेगी उस फॉर्म में, 10 साल बाद भी नहीं रहेगी शायद। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, इसके पेजेस खराब पड़ जाएंगे, इसकी जो इंक है फेड पड़ जाएगी, तो इसकी कंडीशन, इसकी फॉर्म बदल जाएगी ना। तो ये नष्ट होती जा रही है, और जब ये पूरी नष्ट हो जाएगी, फिर इसके जो पुद्गल हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो तो रहेंगे ना, वो कुछ और फॉर्म में बन जाएंगे। यू मीन रिसाइकलिंग, है ना गुड जी, रिसाइकलिंग। हाँ, आज उसे रिसाइकलिंग कह दो। जैसे बहुत सारे कागज होते हैं,
हमारे घर से रद्दी इकट्ठी करके ले जाता है वो रद्दी वाला, फिर वो उसको रिसाइकलिंग करके वो नया कागज़ बन जाता है, गत्ता बन जाता है, कुछ और बन जाता है, ठीक है ना? तो पुद्गल तो वही रहे ना, पुद्गल तो नष्ट नहीं हुए ना। समझ आ रहा है गुरनी जी? अब देखो तुमने ये कपड़ा पहना है, तुम्हारा ये कपड़ा इतना शाइनिंग है, क्या हमेशा ऐसा शाइनिंग और नया रहेगा ये? नहीं तो, पर हाँ धीरे धीरे फेड होता जाएगा ना इसका भी, कलर भी और शाइनिंग भी कम होती जाएगी ना, तो वो पुरानी फॉर्म बदल कर नई फॉर्म बन जाएगी। तो नष्ट हो रहा है, नया बन रहा है, और कपड़े के जो तार हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वही के वही हैं। इसी तरह से हर चीज़ में। जी गुरु जी समझ आ गया। तो ये जो चीज़ है ना इसको हम त्रिपदी कहते हैं। तो जैन दर्शन ने ये त्रिपदी जो है जैन दर्शन की, ये बिल्कुल एक फंडामेंटल ट्रूथ है ये, और इसको कोई भी नकार नहीं सकता। तो जो ये संसार है ये अपने आप इस त्रिपदी के सिद्धांत अनुसार बनता है, बिगड़ता है, पर्याय बदलती रहती हैं इसकी, और हमें वो पर्याय दिखाई देती हैं और हम कहते हैं नया बन गया, ये पुराना खत्म, ये खत्म हो गया, ये नया बन गया, है ना? तो इसको बनाने वाला कोई गॉड नहीं है, वो तो हमने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पनाओं से उसका नाम रख लिया। पर क्यों रख लिया गुरनी जी ऐसा नाम? देखो उषा, बात ऐसी होती है कि जब इंसान थक जाता है, अपनी मानसिक अपनी शारीरिक समस्याओं से परेशान होकर, लड़ता हुआ, जब वो बड़ा परेशान हो जाता है ना, तो वो सोचता है कोई मेरी हेल्प करे, सोचता है ना? जी हाँ जी, सोचता है। तो वो बाहर वाले तो सब कोई पीछे हट जाते हैं, क्योंकि दुख में कोई किसी के साथ देता नहीं है। तब वो इंसान किसी को इनविजिबल को सोचता है, हाय कोई आ जाए मेरी मदद करने, हाय कोई आ जाए। हम्म तो इंसान ने अपनी बुद्धि से उस हेल्पर का एक निर्माण कर दिया, और धीरे 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 उसका नाम गॉड रख दिया, खुदा रख दिया, भगवान, ईश्वर, कुछ भी कह लो। अच्छा, ये सब कल्पना है हमारी, और क्या? और जो वो दिखाई दे जाता है, और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें वही रूप दिखाई दे जाता है, वो कैसे दिखता है? अरे भाई, हम अपनी कल्पना से सोच लेते हैं, वो सब हो जाता है मन के अंदर, ये मन की कारीगरी है। अच्छा, अपने आप हो जाता है, वो दिख जाता है अपने आप। हाँ हाँ, अपने आप दिख जाता है। उसकी जब आस्था हो जाती है ना उस चीज पर, अभी देखो तुम दीवार पर देखने लगो, तो तुम्हें दिखेगा दीवार पर कोई टेढ़ी सीधी लाइनें दिखेंगी तुम्हें, थोड़ी देर देखते रहो, मन में कोई कल्पना करो, तुम्हें वही वही चित्र दिखने लगेगा उसके ऊपर बना हुआ, जबकि वहां कुछ बना हुआ नहीं होता। ना, ये हमारा पागलपन है। हाँ गुरनी जी, एक बार ना मैं लेटी थी, तो मैं ऐसे ही देख रही थी ना, दीवार के ऊपर कहीं से कहीं चूना उखड़ा हुआ था, तो वो मुझे दिखने लगा यहाँ पे कोई इंसान है, फिर दिखने लगा वो दो जने लड़ रहे हैं। हाँ वो दिख जाता है, अपने मन की कल्पना वैसी दिखने लगती है। तो ऐसे ही हमने भगवान को कल्पना से मान लिया। हाँ हाँ, इंसान ने ऐसे ही मान लिया। और देखो, कभी ऐसा हुआ कि मान लो उसका कोई काम बिगड़ रहा था, ठीक है? अब उसने कहा कि अरे भगवान, जिसको उसने भगवान माना विकल्पना में, उसने उसको पुकारा अपनी इमेजिनेशन में, हैं? और मान लो उसका वो काम अच्छे से हो गया, अब उसको उस पर विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई, हाँ हाँ हाँ, ऐसा करेंगे। कई बार लोग कहते हैं ना, घर से निकलो तो अमुक स्वर चलेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये वाला पैर उठा के चलना है, ये वाला पैर उठा के नहीं चलना है, ऐसी ऐसी मान्यताएं बन जाती हैं। फिर वो छींक वाली ये सब बन जाती हैं, फिर वो फिर हमेशा के लिए वो इंसान उसी को बना लेता है। हाँ गुरनी जी, होता है ऐसा, मान गए, ठीक है। हाँ तो फिर हमारी जो है ना ये जो कल्पनाएं हैं हमारे मन की, इंसानों के मन की, तो ये सब ईश्वर को हमने खुद पैदा किया है, ईश्वर ने हमको पैदा नहीं किया है। अच्छा गुरनी जी। हम्म।
गुडनी जी, आपकी खांसी अभी ठीक नहीं हुई? अरे पहले से बहुत ठीक है भाई, हो जाएगी। मैं ले रही हूँ दवा। तो गुडनी जी, आप क्या बता रहे थे कि ईश्वर ने हमको पैदा नहीं किया, हमने ईश्वर को पैदा किया है। हाँ, हमने ईश्वर का निर्माण किया है। जितने भी संसार के मुख्य मुख्य धर्म है ना, उन्होंने अपने बचाव के लिए ईश्वर को निर्मित किया है। और धीरे धीरे हमारे ईश्वरवाद की आस्था जो थी, वो उसका धार्मिकता का आधार बन गई, यानी उसकी बेड रॉक बन गई, धार्मिकता का आधार बन गई। अब जब हमने उसको मन में सोच लिया, उसको हमने पक्का मान लिया, हाँ ये जो मैं इस तरह से करता हूँ तो वो मेरा काम हो जाता है। अब उसको लॉजिकली प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। कोई पूछने लगे, भाई हम नहीं मानते, तो फिर इंसान इतना होशियार है कि अपने मन में जो उसने ईश्वर की एक मूर्ति बना दी ना, ईश्वर का एक रूप बना दिया, गढ़ लिया उसने अपने मन के अंदर, तो फिर उसको तो प्रूव भी करना होगा। इससे फिर फिलोसॉफी का जन्म होगा। यू मीन गुरनी जी, फिलोसॉफी कोई सब्जेक्ट पहले से नहीं था? हाँ, नहीं था। अरे साइंस भी तो नहीं था पहले। हम्म साइंस तो हमेशा से था। नहीं बेटे नहीं, साइंस हमेशा से नहीं था मल्लिका। साइंस हमेशा से था क्या, बोलो? तुम्हें मैंने बताया है एक बार। गुरनी जी, आपने बताया था कि साइंस को ना पहले लोग साइंस के नाम से नहीं जानते थे। साइंस को लोग जो है ना, गणित में ही, गणित भी अलग से नहीं था, ये गणित साइंस और ज्योतिष सब मिले जुले थे। हाँ, और बाद में इनकी ब्रांचेस बनी हैं। ओके। और देखो उषा, अभी तुम जब छोटी क्लासेस में थी ना, तब तुमने देखा होगा कि साइंस का सब्जेक्ट एक ही होता है, और उसी में आपको जियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसी में आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसी में आपको शरीर की संरचना के बारे में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, और कई तरह की साइंस उसी में पढ़ा दी जाती है। उसी में थोड़ा बहुत आपको पदार्थ के बारे में बता दिया जाता है। और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आ गए, उसका डिवाइडेशन हो गया। कोई फिजिक्स हो गया, कोई केमिस्ट्री हो गया, कोई बायोलॉजी हो गया, कोई इकोलॉजी हो गया, कोई आपका जियोलॉजी हो गया, कोई आपका भूगोल हो गया, कोई आपका हिस्ट्री हो गया, कोई आपका जेनेटिक्स हो गया, है ना? तो धीरे धीरे वो एक अलग अलग व्यापक उसका ग्रुप बनता जाता है। इसको हमारे यहाँ पता है क्या कहा है? इसको हमारे यहाँ कहा है संचय। व्यवहार, ये हमारा वो जो न्याय में आता है ना, ये न्याय में आता है ये हमारा। अच्छा, संग्रह, हमारे यहाँ इसको संग्रह बोला है, छोटा संग्रह, बड़ा संग्रह, वो मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगी। तो इस तरह से ये हमारा जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र, जिसको हम कहते हैं फिलोसॉफी, तब धीरे धीरे दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ। बहुत पुराने समय से बता रही हूँ, ये ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद में जब उसको हमने प्रूव किया ईश्वर को, हाँ हाँ कोई ऐसी शक्ति होती है, होती है। देखो ना, वो हवा कौन चलाता है? वो ईश्वर ही चलाता है। वो पानी कौन बरसाता है? हाँ जरूरी, वो ईश्वर ही बरसाता है। बीमारी कौन लाता है? जरूर वो गुस्सा हो जाता ना, तब बीमारी लाता होगा। बस ऐसे ऐसे करके और उसको रोचक बना दिया। फिर उससे ये न्याय ग्रंथ, न्याय वैशेषिक, ये इनका जन्म हुआ। अच्छा, और इस्लाम में भी तो वही कहानी है। इस्लाम ग्रंथों में आप देखो, ईश्वर की कहानी क्या आती है पता है? आदम और हवा की। हाँ बोलो मल्लिका, बोलो, क्या होती है आदम हवा कहानी? तुमने नाम तो बोल दिया। गुन्नी जी, वो मेरी ना एक फ्रेंड है, और स्कूल की फ्रेंड नहीं है, वो मेरे पड़ोस में रहती है। तो उसने ना एक बार मुझे बताया था कि हमारे यहाँ आदम और हवा की कहानी आती है। आदम और ईव। हाँ, उसको आदम और हवा बोलते हैं वो लोग। अच्छा, तो उन्होंने ना कोई स्वर्ग में फल खा लिया था, फिर उसको नीचे पटक दिया गुरु।
उनके गॉड ने। अच्छा, हाँ हाँ, वही कहानी आती है। अब देखो कैसी कैसी कहानी बना लेते हैं। और फिर उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो एक धर्म बन जाता है। व्हाट नॉनसेंस। गुडनी जी, ये ये ईश्वर तो फिर इसका नाम तो क्या बोलूं। हाँ वही मैं कह रही हूँ तुमसे। तो क्रिएटर नहीं है वो। जैन दर्शन ने, जैन धर्म ने इस बात को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके बिल्कुल उसको साबित कर दिया है कि इस सृष्टि का, इस संसार का कोई क्रिएटर नाम नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है इसका। तो फिर ये बनता कैसे है सब कुछ? बनता कैसे? अरे तुम अभी भी नहीं समझी क्या? देखो, बनता ऐसे है, उत्पाद व द्रव्य के नियम के अनुसार अपने आप चलते रहते हैं नियम संसार के अंदर। देखो, कुछ समय के बाद आगे आगे जैसे वो तर्क चलते रहे, कोई बुद्धि से जो वो बड़े सुप्रीम थे अपने इंटेलिजेंस में, उन्होंने उसको साबित भी कर दिया। और इस तरह से धीरे 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 वो बात पक्की हो गई। फिर कहते हैं जब शेर होता है तो सवा शेर भी आ जाता है। अब लोगों ने लिया कि भाई ये कैसा ईश्वर है जो कि नाराज भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है। और फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता जो न्यायकारी भी कहलाए और लोगों को दुख भी दे। तो फिर तो धीरे धीरे वो जो हवा थी ईश्वर के बारे में जो धारणा बनी हुई थी, धीरे 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 खत्म होने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, ईश्वर ईश्वर नहीं है कुछ भी। वो तो नेचुरल फोर्सेस हैं, उन्हीं की क्या कि एक्शन रिएक्शन होता है और उसी से ये संसार बन जाता है। इसके निर्माण में किसी गॉड का, सो कॉल्ड गॉड का कोई हाथ नहीं है। अग्नि जैसे अग्नि की चिंगारियां होती हैं, इस तरह से अलग 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 किस्म के जो पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो मिल जाते हैं। अब देखो, एक परमाणु है प्लास्टिक का, उससे प्लास्टिक के सामान बन गए। एक है सूत का परमाणु, उससे कपड़ा बन गया। एक है चमड़े का परमाणु, उससे चमड़े की चीजें बन गई। एक कागज का परमाणु, उससे कागज का सामान बन गया। तो इसी तरह से जो अलग अलग परमाणु होते हैं ना, उन्हीं से मिलकर संसार की वो आपस में प्रोसेस होती है, उनकी एक्शन रिएक्शन होता है उनका। और ये सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी, पेड़, हवा, सब कुछ ऐसे वैसे सब बन जाती है उससे। बात तो सही नजर आती है गुरु जी, ये भी। हाँ, बात तो सही नजर आती है। फिर लोगों ने उसको भी प्रूव करने के लिए कहा, भाई प्रूव करो तुम्हारी बात को। तो फिर कैसे प्रूव किया? फिर उन्होंने ज़्यादा सूक्ष्म यंत्र बनाए, माइक्रोस्कोप बनाए, माइक्रोस्कोप बनाए, बड़े पावरफुल। और फिर उनसे उन्होंने एक एक परमाणु के अंदर में उसकी सारी स्ट्रक्चर को देखा, बनावट को देखा। तो उन्होंने देखा हर परमाणु में, चाहे वो किसी भी किस्म का परमाणु है, हर परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस जरूर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है गुरु जी? तुमने साइंस नहीं पढ़ा? उषा, मल्लिका, तुमने भी नहीं पढ़ा? गुरु जी इतना नहीं पढ़ा ना हम, अभी नहीं पढ़ा हमने इतना सारा। देखो, कोई भी एक कण होता है ना, कण तो बहुत बड़ी चीज है, जिसको कहते हैं पुद्गल, जिसको कहते हैं परमाणु। कण तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे परमाणु मिलकर एक कण बनता है। तो परमाणु जो होता है ना, उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसके सब परमाणुओं के बीच में एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स सभी अपनी क्रिया करते हैं, परिक्रमा करते हैं उसकी, जैसे कि सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। अच्छा, उस नन्हे से छोटे से उसमें ऐसी परिक्रमा होती रहती है इतने सारों की?
अरे बहुत सारे हैं, मैं तो दो चार ही नाम बोले तुम्हारे सामने। इतने सारे सूक्ष्म कण हैं, इतने सारे सूक्ष्म कण हैं जिनका कि मैं तुम्हें नाम भी बताऊं तो बहुत बहुत समय लग जाएगा, बताते बताते, नाम बताते बताते। छागुंडी जी। बड़ा अमेजिंग है ना उषा? हाँ मल्लिका, बहुत अमेजिंग है। गुन्नी जी, आपने सब पढ़ाई पढ़ रखी है? हाँ मुझे शौक है, मैं पढ़ती रहती हूँ। तो सुनो, आ, और खोज गहरी होती गई, इंटरेस्टिंग होती गई, और फिर जो खोज करने वाले थे उन्होंने और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स बनाए उन्होंने, और फिर उन्होंने सबसे सूक्ष्म परमाणु जो आज है उसको पता है क्या कहते हैं? हिग्स बॉसन। हिग्स बॉसन, HIGGS, हिग्स बॉसोन, BOSON। ये जो नाम है ना, ये वैज्ञानिकों के नाम है, उसी के नाम पर उसको, कण को उन्होंने जाना, उसका नाम रख दिया। हिग्स बॉसोन जो कण है वो सबसे सूक्ष्म कण है, और शायद इससे भी सूक्ष्म कण इन फ्यूचर और भी मिल जाए। तो अभी तक 125 से भी ज़्यादा कण निकल चुके हैं सूक्ष्म कण एक परमाणु के अंदर। ओ माय गॉड, इतने सूक्ष्म, इतने सारे। हाँ हाँ। तो वो सारे जो उनके अंदर में एक्टिविटीज होती है ना आपस की, जैसे समझो तुम, अब एक बात सुनो, जब समझो दूध है, दूध से दही कैसे बन जाता है? अंदर में एक्टिविटी होती है ना, केमिकल, उसमें सारा चेंजेज होते रहते हैं, तो दूध से दही बन गया, है ना? तो इसी तरह से और बहुत सारे नाम ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो एक्टिविटी अंदर में जब चलती है तो उससे चेंजेज होते रहते हैं, चेंज होकर नया पदार्थ बन जाता है। तो इसी से संसार बढ़ता जाता है, संसार में अनेक अनेक पदार्थ बनते जाते हैं। उसके बनाने में केवल कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं। देर इज नो एनी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इंडिविजुअल गॉड कोई नहीं है उसके अंदर। ओके। तो फिर गुंडी जी, ये जो है ना, पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ईश्वर तुम्हें दंड देगा और फिर दंड मिलता भी है, वो सब कौन करता है? अरे वो सब अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो जब हम बुरा काम करते हैं तो हमें उसका फल भी मिल जाता है ना, और अच्छा काम करते हैं तो भी फल मिल जाता है। कैसे होता है सब कुछ? तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। नहीं नहीं, परेशान मत हो मल्लिका। ऐसा होता है, जब इंसान कुछ गलत करता है तो अपने आप से उसके मन में गिल्टी फील होता है, और गिल्टी फील होते होते उसको पता है क्या होता है? गिल्टी फील होते होते अपने आप ही उसकी कल्पना बन जाती है, हाय मुझे कोई पकड़ लेगा, मेरा ये ऐसे हो जाएगा, मेरा ये बुरा हो जाएगा, मैंने ये गलत किया है, किसी को दुख दिया है, किसी को मारा है, सताया है। और उसकी अंदर से ही वो अपनी फीलिंग जो है ना, वही उसके लिए एक सजा बन जाती है। ऐसा होता है क्या? हम तो समझते थे कोई भगवान सजा देता है। नहीं नहीं, भगवान कोई है ही नहीं ऐसा सजा देने वाला, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है अलग से भगवान का, कोई इंडिविजुअली इंडिविजुअली नहीं है वो। अच्छा। गुरनी जी, ये सब बातें जो आप कह रहे हैं ना, ये अंदर में मन तो कर रहा है इनको मानने का, पर पर फिर भी कुछ ना उलझी हुई सी लग रही हैं। इनको ना तुम सोचोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही बताया गया है सारा। मैं तुम्हें गुमराह नहीं कर रही हूँ। अ, तो पुण्य जी, आपने जो अभी सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म वाला कण बताया, उसका नाम क्या बताया आपने? प्लीज मैं जरा नोट कर लूँ। हिग्स बोसोन। तो हिग्स बोसोन क्या है, इसको समझाएं तो? इसको ना गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, गॉड्स पार्टिकल। पर गॉड पार्टिकल कैसे होगा, जब तो गॉड ही नहीं है कुछ, तो हमने गॉड पार्टिकल कैसे कह देंगे? हाँ हाँ, वही तो। अभी इसमें चल रहा है काम इसके ऊपर, अभी चल रहा है इसके ऊपर काम, और एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इसके ऊपर, और चलते रहते हैं वो, साइंटिस्ट तो करते रहते हैं नया नया कुछ ना कुछ। तो इसमें वो अभी साइक्लोन्स जो होते हैं, और ये
अर्थक्वेक्स जो होते हैं, भूकंप वगैरह है ना, तो फिर ये कैसे फिक्स हो जाते हैं, कैसे मतलब इनको जाना जा सकता है। जो हमारा फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है ना, वो भी इसके साथ में जुड़ा है, वो भी इसमें इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी इस खोज के अंदर बराबरी का हिस्सा रख रहा है। अच्छा, अभी तक तो यही कहते हैं ना, भगवान ने अकाल कर दिया, भगवान ने बारिश नहीं की, बहुत सारी अतिवृष्टि हो गई। तो अब ये बातें धीरे धीरे लोग जो है इनका लॉजिक मांग रहे हैं, और उस लॉजिक पे काम चल रहा है, साइंटिस्ट कर रहे हैं। अच्छा गुरने जी, बहुत अच्छी बातें बताते हैं आप। और फिर फिर हम वही वाला गॉड बनेंगे क्या? भाई गॉड है ही नहीं ना कोई, तो फिर आत्मा परमात्मा वाली बात, वो भी तो फिर खत्म हो गई। अरे नहीं, खत्म नहीं हुई ना। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर, सबसे बेस्ट से बेस्ट हमको बनना है। गुड बेटर बेस्ट, नेवर टेक ए रेस्ट अंटिल योर गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेस्ट। गुन्नी जी, फिर से बोले ना एक बार, बहुत अच्छा बताया है, तो आपने बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। अरे सुनने में अच्छा लग रहा है, जब इसको समझ के और अपने जीवन में धारण करोगी ना, तो बहुत 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 प्रोग्रेस होगी। गुड्डी जी प्लीज बताइए ना एक बार और। देखो, गुड बेटर बेस्ट, ये 3 डिग्रीज हो गई ना, सुपरलेटिव, कंपेरेटिव और नहीं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज होती है ना, ग्रामर में पढ़ी होंगी ना। हाँ जी जी। तो गुड बेटर बेस्ट 3 हो गई। और गुड बेटर बेस्ट, नेवर टेक ए रेस्ट, ठीक है। अनटिल, अनटिल मैंने तब तक, अनटिल योर गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेस्ट, जब तक आपका गुड बेटर ना बन जाए और बेटर आपका बेस्ट ना बन जाए, तब तक आप लगे रहो, वर्क करते रहो, एफर्ट करते रहो, हारो नहीं, थको नहीं। और फिर आप जो सुप्रीम अपेक्स तक पहुंचोगे, वही गॉड है, वही आत्मा परमात्मा है। आत्मा से परमात्मा बनना वही है। अच्छा, आपकी बात जचती है गुरनी जी, अंदर में फिक्स होती है। तो फिर ऐसा गॉड बनोगे ना, मन तो करता है, पर आसान तो नहीं है ना। पर इतना मुश्किल भी नहीं, असंभव भी नहीं, है ना। गुडनी जी एक बात बताऊं? हाँ मल्लिका बोलो। गुडनी जी, मेरे ना एक एक मेरे को है ना, इंटीमेशन में है अंकल, उन्होंने एक चीज़ बताई थी मुझे। उन्होंने बताया था, इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। मुझे पता है। बताइए तो आप कैसे। देखो, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग होती है IMPOSSIBLE, है ना। अब इसमें सबसे पहले आई एम लगाया ना, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल मीन्स है कि जो असंभव है, तो उसका आई और एम अलग कर दो, तो इम्पॉसिबल कह रहा है, आई एम पॉसिबल, यही तो बताना चाह रही हो ना। हाँ, आपको तो पहले से ही पता है। अरे तो गुन्नी जी को क्या नहीं पता। मल्लिका, तुम क्या समझती हो, हमारे गुन्नी जी बहुत लड़ने गए हैं। वो तो है ही। तो मैं तो आपको नई जानकारी, अरे नई जानकारी, हाँ तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुमने याद रखा। मैं इसको तुम्हारे को अप्रिशिएट करती हूँ, तुमने इतनी अच्छी जानकारी याद रखी। और भी और अच्छी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम भी मेरे को बताया करो, और हम शेयर करेंगे आपस में, ठीक है। अच्छा, अब टाइम हो गया ना। जी जी गुरनी जी, बहुत सारा समय हम आपका लेते हैं, आप देते हो। आपको बहुत बहुत गुरनी जी कृपा करते हो हमारे ऊपर। अच्छा गुरनी जी, मथेन मंदामी, मथेन मंदामी। हाँ मल्लिका, उषा, आती रहना। जी गुरनी जी। साथी श्रोताओं, इनकी ये बड़ी प्यारी प्यारी, मनोविनोद से भरी ये बातचीत हमारा कुछ ज्ञानवर्धन करती है, और हमें कुछ खुशियाँ देती है। तो हम इनकी बातचीत को अगली बार फिर सुनेंगे। जब तक इनकी चर्चा चलेगी, हम भी उसमें भागीदारी करते रहेंगे ना। अच्छा,
तो इजाज़त दें संबोधित श्री को। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।